किसे मिलेगा बांग्लादेश का सिंहासन? 300 नशिस्तें, 2000 उम्मीदवार, 4.5 लाख पोलिंग स्टेशन। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदगान की कतारें। जमात इस्लामी और BNP आमने सामने। शेख हसीना वाजिद का 15 साल दौरे आमरीत खत्म होने के बाद आज होने वाले पहले आम इंतखाबात में अवाम तब्दीली के लिए पुरुमीद। 12 करोड़ 90 लाख वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। राय दहिंदगान में 44% नौजवान शामिल हैं। हसीना हुकूमत का तख्ता भी तलबा की तहरीक ने उल्टा था। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज़ की टीम ढाका में मौजूद। हजारों गैर मुल्की सहाफ़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। जदीद आलात का इस्तेमाल। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर्स से बाशऊर अंदाज में हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। असेंबली में 50 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस, 2 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स को मिलेंगी। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए ईरान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएगा। नेतन्याहू को बता दिया, अगर मुआहिदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी, अगर मुआहिदा मुमकिन ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। उम्मीद है इस बार ईरान ज्यादा माकूल और जिम्मेदार रवैया इख्तियार करेगा। 6 फरवरी का जो अंदोनाक वाक़या हुआ है, पूरी कौम सोगवार है। और नवाज के लिए, के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं पैगाम करता हूँ, और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीस, और जो शदीद जख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। अहल खाना को 1 करोड़ रुपए और 14 अगस्त को एजाज़ देने का ऐलान। दीगर शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। कहा, अंधोनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरे से वाज़े हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शहदा ने अपना मकसद खून, इस मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है।
बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन मुकम्मल। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन के महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डेरिल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में टीम का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ और मार्क चैपमैन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कैलेंडर्स ने फखर जमान और हारिस रऊफ पर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा और साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। अंडर 19 स्टार समीर मिनहास की बोली 60 लाख से शुरू हुई। इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियावी स्पिनर एडम जेम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50 हजार रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। 18 रुकनी स्क्वाड में जॉनसन चार्ल्स, हुजैमा तनवीर, मोहम्मद वसीम, एहसानुल्लाह, आकिब इलियास, हमजा सुहेल और रिजवानुल्लाह भी शामिल। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बे को रिटेन किया गया था। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे पीएसएल का रुतबा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। हर साल पीसीबी से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस ना आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। पीसीबी ने कहा है शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। पीएसएल के पहले ऑक्शन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को स्पेशल जर्सी और बैट पेश किए। स्पेशल जर्सी पर टीम का नाम और पीएसएल 11 की थीम है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पिछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। अगर वो बयान दे देते उसको कोई टो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो अब उस लाइन को टो करेगा, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फौज हो जो जाने दे रही है, उसको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब जो गालम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। पीटीआई का जमानती कोई नहीं, मगर नून लीग और पीपी की जमानती पीटीआई है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहें जो उनको लाइन पर ले आए। फैसल वादा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जाम की कॉल दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पेमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। पेमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम भी बिला जवाज करार। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पेमरा नोटिस के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कल अदम करार दे दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ की तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया पेमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज़ है जब ताल्लुक पेमरा अखराजात खदमात से हो।
पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज़्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस है, लाइसेंस की मअतली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज ज़रूरी है, लाइसेंस मअतली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। जितना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल उतने ही ज्यादा फिक्स्ड चार्जेस। बिजली के तमाम सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 100 यूनिट पर 200 रुपए, 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 350 रुपए आए। इससे कबल फिक्स्ड चार्जेस 300 यूनिट से जायद के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आए थे। सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 40 पैसे सस्ती कर दी गई। 301 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर 1 रुपए 53 पैसे से लेकर 49 पैसे फी यूनिट तक कमी। 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए कोई कमी नहीं की गई। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर का कहना है, हमेशा हुकूमत से वर्किंग आवाम के पास बिजली है नहीं। आपने पहले उनको ये सब्ज बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये तो नामुनासिब है। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा हो? हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर का कहना है, हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूँ ताकि आवाम को नुकसान ना हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियाँ देखें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, हम अपने मुल्क में दीगर ज़राए से बिजली पैदा कर सकते हैं, आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत के लिए 18 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भी दौरा वाशिंगटन का इम्कान। सदर डोनाल्ड ट्रंप 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस में इजलास की मेज़बानी करेंगे। इजलास की बुनियादी तवज्जो गजा की तामीर नौ के लिए फंडिंग और जंगबंदी को मजबूत बनाने पर मरकूज है। सरबराही इजलास में गजा में जंगबंदी इलाके की तामीर नौ के लिए फंड जमा करने पर गौर किया जाएगा। लाहौर में 30 साल खातून का लर्जा खेज कत्ल। शफीकाबाद में नामालूम मुलजिम ने खातून का गला काट दिया। कराची में लेन देन के तनाज़े पर होने वाला जरगा कत्ल गारत में तब्दील। शीरी जिना कॉलोनी में मामूओं ने फायरिंग करके 2 भांजों को मौत की घाट उतार दिया। मकतूलीन की शनाख्त कामरान और सरताज के नाम से हुई। जिरगे के दौरान पहले तलखलामी हुई, फिर बंदूकें चल पड़ी। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। और दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सुपर गर्ल फिर मैदान में आ गई। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सुपर गर्ल का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जून को अमेरिकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी।